Today's session is going to be very interesting because we have the more special guest, Sir Soumya Ranjan Raul, who has completed his master degree from India's top-notch IIT from IIT Bombay in MSc in Applied Geology, and currently he is working as the petroleum geologist at Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC). So first of all, welcome you sir to this beautiful session. Thank you. Explain briefly about your journey from Ravenshaw University to ONGC. तो मैं 2015 को 12th पास आउट हुआ. So I was studying in JNV before. तो 2015 को मेरा ऐसा पहले से मन था कि अगर मुझे करना है कुछ आफ्टर 12th तो आई हैव टू स्टडी इन IIT. ऐसा मन था. पर 12th के बाद क्या होता है ना, वी स्टडी फॉर बोर्ड एग्जाम. Yes sir. तो आई हैव टू स्कोर 90% एटलीस्ट इन 12th एग्जाम. तो ऐसे में बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई किया. तो बाद में क्या हुआ, जेई मेन हुआ, जेई एडवांस के बाद क्वालिफाई नहीं हो पाया. तो फिर आई न्यू फ्रॉम वन ऑफ माई सीनियर कि अगर तुम मास्टर्स जियोलॉजी में करते हो तो उसमें तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो, देन यू हैव गॉट ए चांस कि तुम फिर से अपियर कर सकते हो जैम, और जैम अपियर करके तुम आईआईटी में पढ़ सकते हो मास्टर्स. तो मेरे मन में था. तो मैंने ऐसे जनरल साइंस में हर कोई बोलता है कि फिजिक्स इज ए रॉयल सब्जेक्ट. तो मेरे ऐसा एक अंकल थे, मुझे बोले कि फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स इज बेटर देन जियोलॉजी. लेकिन मेरे मन में था आई हैव टू स्टडी जियोलॉजी. तो फिजिक्स रॉयल सब्जेक्ट है, पढ़ो. पर मैं जैसे रेवेंसा में गया, माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज फिजिक्स, क्योंकि मुझे मेरे अंकल ये किए थे कि नहीं तुम्हें फिजिक्स लेना चाहिए. पर मेरा माय सेकंड प्रेफरेंस वाज जियोलॉजी. व्हेन आई वेंट देयर रेवेंसा यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन, तो वहां पे मुझे पूछा गया कि व्हाट वुड यू लाइक टू टेक. तो मैं बोला कि मैं जियोलॉजी पढ़ना है. तो जो करा रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो मुझे बोले कि यू हैव चोजन फिजिक्स, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी जियोलॉजी, फर्स्ट प्रेफरेंस इज फिजिक्स, यू विल बी गिवन फिजिक्स. तो मैं बोला कि नहीं, मुझे जियोलॉजी लेना है. तो वहां पर एक मैम थी, वो बोले कि नहीं, उसका अच्छा 12th में मार्क्स है तो उसको जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दिया जाए. फिर मैं जियोलॉजी पढ़ा. तो जियोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट है ना जो 12th तक कुछ उसका आइडिया नहीं होता है. Right. क्योंकि 12th में हम लोग हर कोई क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब होता है. तो जियोलॉजी 12th तक कुछ भी आइडिया नहीं होता है. बस जियोलॉजी, मैं इसलिए जियोलॉजी चूज किया क्योंकि मैं किसी सीनियर को देखा था कि जो जियोलॉजी लेके फिर मास्टर्स में फिर आईआईटी में पढ़ा. फिर उसके बाद मतलब काइंड ऑफ तुम्हारा आइडियल कोई होता है तो उसको थोड़ा फॉलो करने का मन करता है. मेरे मन में था कि आईआईटी में पढ़ना है पहले से. तो मैं जियोलॉजी लिया. और फर्स्ट ईयर में तो रेवेंसा यूनिवर्सिटी हो, उड़ीसा में कोई भी यूनिवर्सिटी में, थोड़ा मतलब क्लासेस जो होता है अभी अच्छे हो गए. तब उतना अच्छा नहीं था. नंबर ऑफ परमानेंट फैकल्टीज इन यूनिवर्सिटी देखोगे उड़ीसा में कोई भी यूनिवर्सिटी में बहुत कम होता है. वो पढ़ाने का जो लेवल है वो भी उतना अच्छा नहीं होता है. तो पहले से मन में था कि जो कुछ भी होगा वो सेल्फ स्टडी से होगा. तो मैं ज्वाइन किया. फर्स्ट ईयर में जियोलॉजी का जी भी मुझे समझ में नहीं आता था क्योंकि इट वाज कम्प्लीटली न्यू फॉर मी. तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा ऐसे ही चला. क्लासेस किए, रेवेंसा यूनिवर्सिटी क्लास जाते थे, हॉस्टल आ जाते थे. फिर सेकेंड ईयर से ऐसे हुआ कि ऐसे एक सर और मैम थे जो पढ़ाते थे मुझे, मतलब ट्यूशन करना शुरू किया. मैं ट्यूशन लिया उनसे थोड़ा तक जियोलॉजी का बेसिक्स आया. ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ा रहे थे. तो जियोलॉजी का बेसिक्स थोड़ा समझ में आया. तो उसी से थोड़ा धीरे धीरे मोटिवेशन आया. और जैसे ही मैं सेकेंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर में ही मेरे एक सीनियर थे चित्ते भैया करके. तो वो क्या किए, जाम दिए. जाम में उनका ऑल इंडिया रैंक 3 आया. Right. तो उनसे मैं बहुत बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया. तो व्हाट एवरीबॉडी शुड डू कि अगर कुछ करना चाहते हो तो फर्स्ट यू फाइंड एन आइडियल, गो टू हिम और हर. फिर उनसे सारे टेक्टिक्स, सारी स्ट्रेटेजीज ले लो कि व्हाट आर द बुक्स यू नीड टू फॉलो, व्हाट वाज योर प्रिपरेशन प्रोसीजर्स. और हर किसी का डिफरेंट होता है.
अपना कंफर्ट जोन, अपना स्टडी टाइम, कितना अदर थिंग्स भी है, अदर देन स्टडीज, बाहर लाइफ भी है, सब कुछ जिससे मैनेज करना है वो पहले जाके उसका स्ट्रेटेजी ले लो और फिर अपने हिसाब से प्रिपेयर करो। तो मैं गया उनके पास क्योंकि मैं इंस्पायर हो गया उनसे, इतना अच्छा रैंक स्कोर किए थे। तो मैं गया उनके पास, उनका जो स्ट्रेटेजी है, उनका जो नंबर बुक्स ही फॉलोड। तो मुझे ये पता था कि बिफोर अपेयरिंग इन एनी नेशनल competition like jam, gate, what you need to do is you at least need to give 6 months or 1 year completely for the preparation. तो मैं गया, वो भैया के पास गया, भैया के पास जाके मैं सारा प्रोसीजर जो भी है, बुक्स सारा ले लिया, मतलब लिस्ट ऑफ द बुक्स ले लिया, कैसे पढ़ाई करना है, व्हाट शुड बी द अप्रोच। तो मैं जाके उनसे ये सारा ले लिया, फिर मैं अपना खुद का शुरू किया। सेकंड ईयर एंड से मैं जैम के लिए शुरू किया। तो एक साल पूरा में, लास्ट ईयर जो था, एक साल पूरा में जैम कब होता है? जैम होता है फरवरी में। मेरा पढ़ाई प्रॉपरली शुरू हुआ था अराउंड मार्च, मतलब जैसे थर्ड सेमेस्टर एंड होता है ना, तभी मई, मार्च से मई के बीच। फिर मैं खुद हम थर्ड ईयर में सिंगल रूम मिलता है, तो वहाँ पे खुद से पढ़ाई करना शुरू किया। और जो भी नोट्स ऐसा लगता था कि ये इम्पोर्टेंट नोट्स है, उसको नोट डाउन करता था। और कुछ ऐसा लगता था कि जियोलॉजी सच ए सब्जेक्ट की you have good mathematical analysis, you have to have good concepts, also you need to have good memory. हर चीज होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक मैथमेटिक्स की यू हैव गुड एनालिसिस कैपेबिलिटी कि तुम अच्छा कर लोगे तो हो जाएगा सब कुछ, लेकिन जियोलॉजी ऐसा है कि तुम्हें सब कुछ याद रखना पड़ेगा। उसके साथ मैथमेटिकल एबिलिटी भी होना चाहिए इन ऑर्डर टू क्रैक एंट्रेंसेस। तो ऐसा शुरू किया, जो मेमोराइज नहीं हो पाता था उसको ऐसे वॉल में चिपका के रखना, ये सब करता था। तो ऐसा किया, एग्जाम दिया। एग्जाम में मतलब इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट हाँ जब रिजल्ट आया आई वाज हैप्पी। ऑल इंडिया रैंक 12 आया था मेरा। तो ऐसे मेरे साथ और भी मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे। तो ऐसे उड़ीसा में ऐसा कंडीशन है कि जो सेल्फ स्टडी करेगा वो आगे जा सकता है, और सेल्फ स्टडी ऐसे खुद से नहीं हो सकता विदाउट एनी गाइडेंस। तो गाइडेंस की बहुत जरूरत है। गाइडेंस ऐसे लोगों से लो जो ऑलरेडी, दोज हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, आल्सो दोज कुड नॉट सक्सीड, उनका भी गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इट्स नॉट लाइक यू विल ऑलवेज गेट सक्सेस। ऐसे होगा कि कभी यू गिव ट्राई, यू फेल, और फेलियर को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और फेलियर से और एक एटीट्यूड रहना चाहिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड। एक बार फेल हो गए, फिर से अब तुम्हारा अप्रोच नहीं रहा, इसको छोड़ दिए। फिर जियोलॉजी, सपोज जियोलॉजी पढ़ाई किया कोई, जियोलॉजी में एक बार फेल किया, एग्जाम दिया, एग्जाम नहीं हुआ, फिर वो पढ़ाई करना, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना छोड़ दिया और कुछ दूसरे टॉपिक में घुस गया कि दूसरे ब्रांच चूज कर लिया, अभी एमबीए करूंगा, वो करूंगा। तो व्हेन यू कीप हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वहां पर स्टेबिलिटी ही नहीं है, तुम्हारा कोई भी पर्टिकुलर चीज में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो व्हाट यू वांट टू अचीव वो मुश्किल हो जाएगा। मतलब मुश्किल मतलब जो बहुत जल्दी हो सकता था वो बहुत देर हो जाएगा, है ना। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड रहना चाहिए। तो फिर मैं आईआईटी बॉम्बे में ज्वाइन किया। तो आईआईटी बॉम्बे में ज्वाइन करने के बाद मास्टर्स ऐसा था कि एक हो जाता है ना, सैचुरेशन थोड़ा आ जाता है जब बंदा थोड़ा पढ़ लेता है। तो वहां पे जाने के बाद वहां पे तो वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर्स होते हैं। मतलब इफ जैसे जैम के बाद फॉर जियोलॉजिस्ट देयर आर वेरी फ्यू ऑप्शंस, मतलब आईआईटीज का। जैसे आईआईटी बॉम्बे हुआ, आईआईटी खड़गपुर हुआ, आईआईटी आईएसएम धनबाद हुआ, आईआईटी रुड़की हुआ, आईआईटी भुवनेश्वर। तो ये 5 ही आईआईटीज है। इसमें कंपटीशन भी टफ है, ऑल्दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर फॉर द एग्जाम इज वेरी लो, लेकिन कंपटीशन भी बहुत टफ है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। तो मैं चूज किया आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने के लिए, इसलिए चूज किया, वहां का पढ़ाई बहुत अच्छा था। तो अगर देखा जाए जियोलॉजिस्ट के लिए
अगर किसी को बहुत जल्दी जॉब चाहिए, मतलब कोई भी किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहता है, उसको इमीडिएटली मास्टर्स के बाद जॉब चाहिए, सर्टेनिटी विथ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जॉब, तो ही और सी शुड ज्वाइन IIT ISM धनबाद, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ कंपनी जो रिक्रूट करते हैं ज्यादा है, ठीक है। बट फॉर मी इट वाज नॉट कंपनी, मेरे लिए ऐसा था कि मैं खुद कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाऊं, फिर मैं इतना कैपेबल हो जाऊं कि मैं जो चाहता हूं, मैं जो प्रेफर करूंगा उसी में मैं जा सकता हूँ। Right. तो मैं IIT बॉम्बे ज्वाइन किया, वहां पे पढ़ाई बहुत अच्छा था। 2020 में 2020 पास आउट हुआ। 2020 वाज वी वर कोविड बैच, तो इतना अपॉर्चुनिटी क्राइसिस था क्या ही कहें। तो आई गॉट इन 2019 आई अपेयर्ड फॉर नेट, तो फर्स्ट ईयर में ही मेरा नेट का JRF आ गया था। So it was in my mind कि at least if nothing happens, if I do not score good in GATE, अगर कुछ होता नहीं है तो I will join PhD because मेरा JRF था 2019 से। पर 2020 में मैं GATE दिया तो उसमें 60 ऑल इंडिया रैंक 64 आया, but ऑल इंडिया रैंक 64 is also not a good rank if you want to get into companies like ONGC। तो कोई कंपनीज आए नहीं प्लेसमेंट के लिए, और गेट में रैंक वाज नॉट यूजफुल क्योंकि 64 रैंक है और नंबर ऑफ सीट्स ONGC जो निकाला, मैं पहले से ही मेरा इंटेंशन था कि मुझे ONGC आना है, बिकॉज फॉर द जियोलॉजिस्ट इन इंडिया आई गेस ONGC इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क। You can also join GSI, you can also join CGWB, बट ऐसे पहले से ही मेरा मन में था कि जो मेरा आइडियल है वो भी ONGC में ही जॉब करते हैं, तो ऐसे ही मन था कि आई विल जॉइन ONGC। इट्स नॉट लाइक कि ONGC में ही जॉब करोगे, कोई हो सकता है, कोई हो सकता है कि मतलब डिफरेंट उसका प्रेफरेंस हो, पर मेरे लिए ऐसा था। तो मैं ना GSI ना CGWB 2020 में आया, मैं अप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे ONGC जाना था। लेकिन 2020 का गेट रैंक 64 वाज नॉट एनफ क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स वर ओनली 15, और ONGC में ऐसा होता है कि गेट रैंक का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, अराउंड 60% ऑफ गेट स्कोर वो मतलब तुम्हारा फाइनल रिजल्ट में ऐड होता है सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो उसमें नहीं हुआ 2020 उसमें। फिर 21 में मैं गेट दिया, क्या हुआ मेरा रैंक डाउन हो गया, 64 रैंक जो 2020 में था मेरे 21 में फिर मैं फेलियर देखा, फिर 150 अराउंड आ गया मेरा रैंक। तो वहां से फिर से ऐसा फील हुआ कि यार क्या कर रहा हूँ मैं। ऑल्सो आई वाज ट्राइंग टू गेट इनटू PhD इन ऑल द IITs। ऐसा हो रहा था कि आई वाज नॉट गुड इन इंटरव्यूज एट दैट टाइम। तो उससे बहुत सारा ऐसे सीख मिला कि नहीं, these are the things you need to take care if you are preparing for interview। तो वो सब सीखते सीखते फाइनली इन 21 आई गॉट इनटू PhD इन IIT खड़गपुर। तो मैं IIT खड़गपुर में PhD ज्वाइन कर लिया और simultaneously I started preparing for GATE again, for GATE 22। I started motivating myself। I knew कि अगर मैं नहीं करूंगा खुद से, फिर से मैं जो चाहता हूँ नहीं कर सकता। तो मैं PhD ज्वाइन कर लिया, उसके साथ मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया and prepared for GATE 2022 and in GATE 2022 I got a rank all India rank 26। तो फिर उसके बाद मैं PhD कर रहा था IIT खड़गपुर में। फिर ONGC, फिर simultaneously I also appeared for UPSC combined geoscientist examination। 21 में अपेयर किया था, वहाँ पे there were only 16 seats। तो मैं इंटरव्यू तक गया था क्योंकि प्रिपरेशन कुछ नहीं था, तो इंटरव्यू तक गया तो फिर नहीं हुआ क्योंकि सीट्स बहुत कम थे। फिर अभी फिर से 22 में दिया था तो उसमें CGWB में हुआ था, बट मैं प्रिफरेंस वाज ONGC, तो मैं ONGC ज्वाइन किया, CGWB ज्वाइन नहीं किया। सो दिस वाज इट फॉर इंटरव्यूज के बारे में। अगर कुछ इंटरव्यूज एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं 3 बार मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, क्योंकि बार also takes people from GATE ranks, है ना।
और जीएसआई में 2 बार मतलब यूपीएससी वाला इंटरव्यू 2 बार दे चुका हूँ, और ओएनजीसी का भी 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ ऐसा। तो ये था मन में कि नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है, तो इस चीज के वजह से मैं यहाँ हूँ। और किसी कोई मुझे पूछता है तो मतलब मैं यही बोलता हूँ, आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करो, किसी की स्ट्रेटेजी देखो, किसी से जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, क्या क्या कैसे तुम अपना कॉन्सेप्ट खुद डेवलप कर सकते हो उसको करो। एंड according to me the only way to develop concept is reading books. Reading books, right? Reading books, read as many books as you can. Okay. So that is it.